Guys, today is 28th of July 2020. We will cover the Hindu vocabulary and one word substitution. Here आज 28 जुलाई 2020 है। आज का हम लोग हिंदू का वोकैब कवर करेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी कवर करेंगे। डियर देखो, ये जितने मैंने रेड और ब्लू से मैंने लिखा है ना, तो ये सब मेरा सिनोमियंस है। ये सिनोमियंस का मतलब क्या होता है? एक से अनेक रूप। हम फर्स्ट मीनिंग की बात करते हैं डियर। हमारा फर्स्ट मीनिंग है ना विहीमेंस। विहीमेंस का मतलब क्या होता है? पैशन, फोर्स, इम्फेसिस। इसका हिंदी क्या होता है डियर? जोश। अगर आप इसके वन वर्ड की बात करोगे ना, तो वन वर्ड क्या है? इंटेंसिटी और फोर्सफुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन। इसका यूज देखो डियर कैसे करते हैं। आपने सुना होगा, अगर आपने मूवी ये देखा होगा, हाउ द जोश। पैसन, पैसन का मतलब क्या होता है डियर? पैसन का मतलब कि आई हैव ए पैसन, मेरा पैसन है, मेरा ड्रीम है। फोर्स, इम्फेसिस करना, राइट? तो इसे क्या बोलते हैं? विहीमेंस। जोश, उत्साह के लिए ना आप वहां यूज करोगे विहीमेंस। कोई चीज को ना आप इंटेंशनली करते हो, फोर्सफुली करते हो कि हाँ मुझे इसमें लगन है, मुझे इस काम करने में ना लगन है। अगर आपका कोई ड्रीम आईएएस बनना है, तो क्या है? आईएएस बनना भी क्या है? आपका एक पैशन ही है, राइट? ओके डियर, हमारा सेकंड मीनिंग है ना प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है प्रोलॉन्ग करना, एक्सटेंड करना, ड्रॉ आउट करना। ड्रॉ आउट का मतलब क्या होना? विलंब करना। अगर आप इसके वन वर्ड को बात करोगे ना, तो वन वर्ड आपका है लेंदी इन टाइम कॉज टू बी। यानी किसी भी चीज को ना खींच रहे हो आप, ठीक है ना, विलंब कर रहे हो, यानी आप उसे क्या कर रहे हो? जैसे अगर प्रोटेक्ट का मतलब ये होता है ना कि रोकना, कोई प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है? अगर मान लो आप किसी सीएम के घर के सामने आप धरना दे रहे हो ना, तो उसके काम में ना आप बाधा डाल रहे हो। यही होता है ना प्रोटेक्ट करने का मतलब, यानी उनके टाइम में ना लेंदी कर रहे हो। ओके डियर, हमारा थर्ड मीनिंग है ईयर मार्क। ईयर मार्क का मतलब होता है रिजर्व करना, सेट एसाइड करना, चिन्हित करना, राइट? तो आपने सुना होगा ना कि मैंने ईयर मार्क किया है। अगर आप कोई नोट्स बनाते हो, जैसे अगर आप लूसेंट पढ़ते भी होगे ना, तो लूसेंट में आपने देखा होगा कि आपने पीला पीला कलर का आपने ईयर मार्क कर देते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, यानी रिजर्व कर देते हो। अगर आप वन वर्ड की बात करोगे तो गिव और असाइन रिसोर्सेज टू पर्टिकुलर थिंग। किसी भी चीज का ना एक असाइन कर देते हो, रिसोर्स का एक असाइन कर देते हो, चिन्हित कर देते हो कि हाँ एक पर्टिकुलर है, राइट? ओके डियर, हमारा नेक्स्ट मीनिंग है ना थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है प्रॉस्पर, ब्लूम करना। प्रॉस्पर और ब्लूम, ब्लूम का मतलब क्या होता है? कामयाब होना। अगर वन वर्ड की बात करोगे ना, तो ग्रो विगिरसली। विगिरसली इसका मतलब क्या होता है? ग्रो का मतलब क्या होता है? ये बढ़ना। और विगिरसली का मतलब होता है ना, विगोरेसली का मतलब होता है विख्यात, ठीक है ना? तो अभी हमने बोला था प्रख्यात हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, लाइक प्रॉस्पर, कामयाब हो जाना, खिल जाना। कंसल्ट करना। कंसल्ट का मतलब क्या होता है? लुकअप करना, ऑब्जर्वेंस करना, अवलोकन करना। जैसे आपने सुना भी होगा ना कि कंसल्ट, आप इस डॉक्टर से कंसल्ट करा लो, यानी आप डॉक्टर को दिखा लो, चेकअप करा लो। अगर आप वन वर्ड की बात करोगे ना, तो वन वर्ड है आपका सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, यानी आप कुछ इन्फॉर्मेशन को देख रहे हो। सीक का मतलब क्या होता है डियर? देखना होता है। आप कुछ इन्फॉर्मेशन को ना देख रहे हो। डियर, हमारा नेक्स्ट मीनिंग है ना इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, लर्न करना, यानी लर्न का मतलब क्या होता है? सोख लेना। आपने देखा है, अगर बरसात के मौसम में ना, अगर पानी रेनफॉल अगर होता है ना, तो अगर हमारा जो लैंड होता है ना, उसमें पानी नहीं होता है, तो पानी को क्या करता है? सोख लेता है। वन वर्ड की बात करो डियर, वन वर्ड क्या है? रिसीव इनटू द माइंड एंड रिटेन। कोई चीज को ना अपने माइंड में रिसीव कर लेना और उसे रिटेन करना, यानी उसे उस माइंड में ना फिक्स किए रहना। इसका मतलब क्या होता है? सोख लेना, राइट? इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का मतलब होता है डियर ओरिजिनल, सिंपल, एडेप्ट, यानी सरल और निपुण। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? जिस चीज को मैंने जैसे देखा था ना, वैसे ही होता है इंजीनियर्स। सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। अगर वन वर्ड की बात करोगे तो वन वर्ड है आपका क्या है? शोइंग इन्वेंटिवनेस एंड स्किल। अपनी स्किल को, इन्वेंटिवनेस एक अच्छा वर्ड है डियर। इन्वेंटिवनेस का मतलब होता है आविष्कार करना। अपने स्किल को ना आप दिखा रहे हो किसी के सामने ना प्रकट कर रहे हो कि हाँ मेरा ये स्किल है। डियर, हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एग्रेवेटेड। एग्रेवेटेड का मतलब क्या होता है? अफ्लेक्टेड, डिसग्रांटेड, यानी भड़का देना। अफ्लेक्टेड करना, भड़का देना। अगर आप वन वर्ड की बात करोगे ना, तो मेक्रोश। मेक्रोश का मतलब क्या होता है? मेक्रोश का मतलब होता है ना कि आप उसे क्या कर रहे हो ना,
रॉस का मतलब क्या होता है? रॉस का ही मतलब होता है बिगाड़ देना। बिगाड़ देने का मतलब कोई क्या होता है? कोई चीज़ को आपने भड़का दिया। डियर हमारा नेक्स्ट मीनिंग है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बिग, लार्ज, फेमस, यानी महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध। अगर अभी आपने सुना भी होगा कि द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? प्रोमिनेंट ही है ना, प्रसिद्ध ही है ना। ओके, अगर आप वन वर्ड की बात करोगे ना तो कॉन्स्पिकियस इन पोजीशन, यानी कॉन्स्पिकियस का मतलब क्या होता है? विख्यात। अपने पोजीशन में ना, अपने पोस्ट में ना आप विख्यात हो, प्रसिद्ध हो। ठीक है डियर, हमारा नेक्स्ट मीनिंग जो है ना स्क्वाबल्स। स्क्वाबल्स का मतलब होता है बिकर, बिकरिंग, फुस, यानी तकरार होना। तकरार का मतलब क्या होता है? तकरार का मतलब दो फैमिली के बीच में तकरार होता है, दो पार्टी के बीच में तकरार होता है, पार्टी के अंदर भी तकरार होता है। अगर वन वर्ड की बात करोगे डियर तो अ क्वारल अबाउट पीटी पॉइंट्स, छोटी छोटी पॉइंट्स के लिए ना आप झगड़ा करते हो, वो हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्वाबल्स यूज़ करते हैं। अभी देखो राजस्थान में यही चल रहा है ना, सचिन पायलट सर और अशोक गहलोत सर के बीच में यही चल रहा है। अभी अशोक गहलोत सर और हमारे जो गवर्नर है ना, कलराज मिश्र सर गवर्नर है, उनके बीच में तकरार यही चल रहा है। डियर, हमारा आज का लास्ट मीनिंग है रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? रिग्रोविनेशन, रिग्रोसिव। रिग्रोसिव का मतलब क्या हो? पीछे हटना। यानी अगर आप वन वर्ड की बात करोगे ना तो गोइंग फ्रॉम बेटर टू रोस, यानी जो आपका अभी रोस का मतलब क्या बताया? यानी बिगाड़ देना। यानी आपको पहले जो चीज़ आपको बिगड़ रहा था ना, उसमें आपने कामयाब नहीं हो रहे थे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा था ना, उससे क्या आप चल रहे हो? आप बेटर पोजीशन पे चल रहे हो, अच्छे स्थिति में चल रहे हो। ठीक है, तो डियर ये आज का हमारा द वोकैबुलरी और वन वर्ड का सेशन था। और आप इसे ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, एक बार आप इसे लिखना अपने कॉपी पे। अगर आप इसके पीडीएफ फॉर्मेट को भी डाउनलोड करना चाहते हो ना डियर, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे अटैच कर दूंगा, इसके पीडीएफ फॉर्मेट को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच डियर फॉर योर सपोर्ट। यस, हम लोग 100 फैमिली हो चुके हैं, हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन एवरीवन। एंड दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर और दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी rkumarj2emi. I wish for a better future.